टिहरी के आगरा खाल के पास बड़ा हादसा हुआ है, जहां आईटीबीपी के जवानों को लेकर उत्तरकाशी जा रही एक बस अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई। आगरा खाल के करीब 5 से 6 किलोमीटर आगे ताचला में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में आईटीबीपी के कई जवान घायल हो गए हैं, वहीं कई जवान इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो कि ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां आगरा खाल के ताचला के पास अनियंत्रित होकर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस अचानक सड़क में पलट गई और बस पलटने के बाद पूरी तरह से हाहाकार मच गया। आप देख सकते हैं विजुअल में भी किस तरह से घायल जवान यहाँ पर दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में इस बस में जवान बैठे थे। बताया जा रहा है कि इस बस में 25 से 30 जवान बैठे हुए थे। वहीं जिस समय ये हादसा हुआ उस समय घनसाली के समाज सेवी डॉक्टर नरेंद्र डंगवाल एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने घनसाली से ऋषिकेश जा रहे थे। डॉक्टर डंगवाल ने यहाँ पर सामान्य रूप से जो जवान घायल हुए उनको प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद 108 को जो है कॉल की गई। 108 एम्बुलेंस आई और उसके बाद इन जवानों को नरेंद्र नगर अस्पताल में ले जाया जा रहा है, जहां पर इनका उपचार किया जाएगा। वहीं आगरा खाल के पास ही आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही दूसरी बस भी अचानक जो है वो खराब हो गई। इसके बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और ये बस दूसरी बस जो खराब हुई ये भी आगरा खाल के पास ही हुई और इस बस को खराब होने के बाद चालक की सूझबूझ के कारण सड़क के किनारे किसी तरह से पत्थरों के सहारे रोक दिया गया। लेकिन सवाल कई खड़े हो गए कि आखिर आईटीबीपी के जवानों को इस तरह पुरानी खराब बसों में क्यों भेजा जा रहा है? क्या और बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी? इस तरह के न जाने कितने सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बस भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी बस जो मैंने आपको वीडियो दी जहाँ पर हमारे आईटीबीपी के जवान घायल हुए, वो गाड़ी ब्रेक फेल होने की वजह से किसी तरह से ड्राइवर ने गाड़ी पलटवा के बचा दी। और एक गाड़ी ये है जिसमें प्रेशर गाड़ी का ख़त्म हो गया, ये पत्थर ने बचा ली और ड्राइवर की सूझबूझ थी, गाड़ी बच गई। लेकिन दुख की बात है कि देश के जवान जो देश की रक्षा कर रहे हैं उन जवानों को बहुत पुरानी गाड़ियां दी जा रही हैं। ये बहुत दुखद घटना है और मैं आईटीबीपी के अधिकारियों से और अपने केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा, ये आग्रह करूंगा कि इस प्रकार से हमारे देश के जो जवान हैं जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं और उनके लिए इस प्रकार की बसें कि अभी 2 घटनाएं आपके सामने मैंने बताई। एक आगे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आगे ताछिला में एक बस ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हो गई। वो गाड़ी भी बहुत पुरानी है और ये गाड़ी देखिए इसका प्रेशर ख़त्म हो गया और प्रेशर ड्राइवर की सूझबूझ से ये पत्थर से रोक करके इन्होंने गाड़ी बचा ली, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा आज होने वाला था दोनों बसों का। जो देश के जवान सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने आप को सीमाओं पर बर्फ़ की शिलाओं पर रखे हुए इस देश को सुरक्षित कर रहे हैं, वहीं के जवान हमारे छोटी सी लापरवाही इन पुरानी बसों को लेकर के वो आज स्वयं खतरे में हम उन्हें डाल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है। तो मैं केंद्रीय मंत्री जी से और आईटीबीपी के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आज के बाद किसी भी जवान जो हमारी गाड़ियां सीमाओं पर जा रही हैं उनके लिए नई बसों का इंतजाम किया जाए ताकि हमारी देश के रक्षक सुरक्षित अपनी सीमाओं पर पहुंचे और उसके बाद अपने घरों में सुरक्षित जा सके। ये बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है कि दोनों बसें बहुत पुरानी हैं। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा केंद्र की सरकार से भी और आईटीबीपी के अधिकारियों से कि इस प्रकार का रिस्क न लें हमारे जवानों के साथ, ताकि हमारी देश की सुरक्षा अंदर ही अंदर खराब हो सके। इसके लिए पुनः आग्रह और धन्यवाद। ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ आईटीबीपी की 2 बसें ताछिला में आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही थी। पहली बस ताछिला में उसके ब्रेक फेल होने की वजह से जो बताया जा रहा है ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ से पहाड़ी से टकराकर और बस बड़ी जोरों से पलटी, जिसमें हमारे कई जवान बुरी तरह से घायल हो गए, आईटीबीपी के जवान घायल हो गए। और ठीक उसके पीछे आगरा खाल की तरफ 1 किलोमीटर पीछे आईटीबीपी के ही जवान दूसरी बस में
जो भर के उत्तरकाशी की तरफ जा रहे थे, उसके ब्रेक भी फेल हो गए, लेकिन उस पायलट ड्राइवर ने किसी तरह से गाड़ी को नियंत्रित कर करके और पहाड़ी से सटा करके नौजवानों को सुरक्षित बचा लिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो जवान सीमाओं पर हमारी देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं और सीमाओं पर पूरे देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा में हम सही और नई बसों को सुरक्षित रूप से उनको सीमाओं तक पहुंचाएं, वो अपने बाल बच्चों और माँ पिताजी से मिल सके, उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए हम नई बसों का इंतजाम नहीं कर सकते। ये आईटीबीपी के अधिकारियों से हमें शिकायत है कि आइंदा हमारे देश के नौजवानों की सुरक्षा को देखते हुए उनको अच्छे से अच्छे नई से नई बसों में सीमाओं तक इधर से उधर पहुंचाने के लिए अच्छी बसों का इंतजाम करें और ये शिकायत दोबारा न आए, ताकि हमारे नौजवान हमारे देश के जो सीमाओं पर तटस्थ रहते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पा रहे हैं, वो असुरक्षित रहे तो देश असुरक्षित है। आईटीबीपी के जवान जो हैं जम्मू कश्मीर से चुनाव ड्यूटी संपन्न करने के पश्चात अपने कैंप मातली जा रहे थे। अस्तान ताशला में इनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 17 जवान जो हैं हमारे CSC खाड़ी में हैं, सामान्य घायल हैं, और 7 जवान हमारे सुमन चिकित्सालय नयननगर में जो सामान्य घायल हैं, चिकित्सकों की निगरानी में। इनमें जो बस चालक है वो भी एक इनमें शामिल है। कुल मिलाकर के 25 लोगों का सामान्य घायल हैं और चिकित्सकों की निगरानी में है।